आर्य समाज सहतवार बलिया के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय वेद प्रचार समारोह में पधारे हुए आर्य भजनोपदेशक माननीय पंडित नरेश दत्त आर्य जी, इस सभा का बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे आर्य समाज बलिया के मंत्री, आर्य समाज के बहुत ही सुयोग्य विद्वान, अभी आर्य समाज का काम करने के लिए जिनके पास पूरे जीवन का समय है, ऐसे हमारे माननीय आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी, हमारे आचार्य अरुण जी बैठे होंगे, हाँ नीचे बैठे, आदरणीय अरुण जी की तपस्या में देख रहा हूँ, हमें बड़ी हर्षित कर रही है। हमारे आर्य समाज के प्रधान माननीय राम अवतार जी मुनि, हमारे मंत्री आदरणीय संजय जी, कोषाध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मातृशक्ति, धर्मनिष्ठ सज्जनों, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है और चारों भागों का नाम उन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों भागों के लिए एक शब्द बारंबार आया है, वह शब्द है आश्रम। अरे बोलो क्या है? आश्रम। इसका अर्थ हुआ कि आपको आश्रम में रहना चाहिए। अरे बोलो कौन कौन तैयार है आश्रम में रहने के लिए? जो हो तो हाथ खड़ा करो। कोई तैयार है कि नहीं है? आओ, डरते हो, हाथ खड़ा नहीं करते हो। आश्रम का अर्थ क्या है? आ उपसर्ग है। आमने समंत रूप से, बाहर से, भीतर से, सब तरफ से। श्रम अर्थात परिश्रम, जहां सब ओर से परिश्रम ही परिश्रम करना है, उसका नाम क्या है? आश्रम। आपके जीवन का पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में परिश्रम करना है। वेद ने कहा है कुर्वन्ये वे कर्माणि जिजी विषय छतम समाह। इस वेद वाक्य से हमें पता लगता है जीवन का लक्षण है कर्म करना। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो जीवित हैं, और कर्म नहीं कर रहे हैं तो देखने में ही जीवित लग गए हैं, पर मृतक तुल्य है। इसलिए जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, यही आश्रम का अर्थ है। महर्षि दयानंद जी ने श्रम को भी खोल करके बताया है। जहां धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए श्रम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, जीवन के उन चारों भागों का नाम आश्रम है। आज सनातन धर्म का स्वाध्याय न करने के कारण, वेद आदि सत्य शास्त्रों को न पढ़ने के कारण हमें आश्रम शब्द का अभिप्राय नहीं पता होता है। हमारे जीवन का पहला भाग जब भी व्यतीत होता है, चलता है, तो उस आश्रम को कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। जो ब्रह्म की तरफ चल पड़ा, ब्रह्म अर्थात ईश्वर का उपासक बन गया, वह ब्रह्मचारी है।
ईश्वर की उपासना के बिना संभव ही नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी बने। जो वेद अर्थात ज्ञान की तरफ चल पड़ा वह ब्रह्मचारी है। अरे जो शरीर की मुख्य धातु सारी धातुओं के सार की रक्षा करता है, उस संयमी का नाम ब्रह्मचारी है। बोलो, ये कार्य हमें जीवन में करने चाहिए कि नहीं? और ये आरंभिक अवस्था में विशेष रूप से जीवन की नींव तैयार करने के लिए करनी चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद के आने से पहले बड़ा महाभारत के युद्ध में जब बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए, तो एक अशुभ समय आया जब हमारी बेटियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बंद कर दिया गया। वे लोग कहने लगे स्त्री शूद्रौ नाधियाताम्, बोले स्त्रियों को, बहुत सारे पुरुषों को इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे लोगों ने प्रक्षेप कर दिए, कह दिया अगर इनके कानों में वेद के मंत्र पड़ जाए, आज भी ये मूर्खता है। आप सनातन धर्म के नाम पर चल रहे शंकराचार्य जैसे लोगों से पूछो, वे कहते हैं महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। तमाम सारे बाबा सनातन धर्म के आसन पर बैठकर सनातन धर्म के विरुद्ध, वेद धर्म के विरुद्ध वार्ता आज भी बोलने का साहस करते हैं कि नारियों को गायत्री आदि मंत्रों के पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन एक समय आया, अब से 200 वर्ष पहले समय आया कि सूखे उद्यान में इस धरती में दयानंद रूपी कोयल बोली और वह सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अरे वेद की वार्ता को जन जन तक फैलाने के लिए, अरे ब्रह्मा से लेकर जमिनी पर्यंत ऋषियों को प्रमाण मानकर उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने कहा, जैसे भगवान अपने पुत्रों को पढ़ाना चाहता है, अरे विद्यार्थी बनाना चाहता है, ऐसे अपनी बेटियों को भी विद्यार्थिनी बनाना चाहता है। पहली बार महाभारत के बाद अगर किसी ने ये आवाज उठाई तो उस महात्मा का नाम, अरे सत्य के दूत का नाम, अरे आर्ष ज्योतिर दयानंद था। और उन्होंने कहा सब पढ़ो। एक व्यक्ति आया, एक पोप जी आया और उन्होंने कहा आप महिलाओं को पढ़ने को कहते हो? तब ऋषि दयानंद जी ने वेद के वाक्य दिए, कहा यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः। परमात्मा ने अपनी कल्याणी वेदवाणी मनुष्य मात्र के लिए दी है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। तब वह गोप जी बोले, यदि महिलाएं पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? तब ऋषि दयानंद के मुख से आहा महिलाओं के लिए दया में भरा वचन निकला। और जब उसने पूछा कि यदि महिलाएं पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, तब सत्य के दूत दयानंद बोले तुम कुएं में पढ़ो। ए माताओं बहनों, क्या कह दिया? सत्य पक्ष लेते हुए कि जो महिलाओं को पढ़ने से रोकते हैं, अगर वो पूछते हैं महिलाएं पढ़ लेंगे तो हम क्या करें? दयाल बोले तुम कुएं में पढ़ो। अगर तुम कुएं में पढ़ गए तो भगवान की बेटियों को पढ़ने से तो कोई न रोकेगा। मैं जिस समय गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था, मेरे सामने अष्टाध्यायी के एक सूत्र का उदाहरण आया। उस सूत्र का उदाहरण इतना ही देना पर्याप्त था, शोकः। लेकिन मैं जब एक पौराणिक विद्वान की लिखी हुई पुस्तक काशिका को पढ़ रहा तो उसमें शोकः शब्द नहीं लिखा था उदाहरण में, बल्कि लिखा था कन्यया शोकः। क्या लिख मारा? उदाहरण तो केवल शोकः देना था, पर वहां एक बालिका को उपस्थित कर दिया और कह दिया
अगर कन्या है तो शोक है। एक सूत्र और आया, उसका उदाहरण था शोक करी, वहां पर भी कन्या को ले गया, जाकर के बैठा दिया। अरे वेद के विरुद्ध बैठा दिया, ऋषि मुनियों के विरुद्ध बैठा दिया और लिख दिया शोक करी कन्या। मेरे मन में आचार्य अरुण जी विचार आया, अरे अष्टाध्यायी के इस अध्याय का भाष्य तो जगत गुरु ने भी किया है। अरे आप जगत गुरु का नाम जानते हो कि नहीं? अरे बोल दो, नहीं जानते? अरे जगत गुरु का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। उस महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी तो अष्टाध्यायी के इन अध्यायों का भाष्य किया है। देखना चाहिए महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, वेदों के प्रचारक क्या लिखते हैं। तब ऋषि दयानंद कहते हुए प्रतीत होते हैं इस सूत्र का उदाहरण शोक करी ही पर्याप्त था, पर जब पहले वालों ने कुछ आगे लिखा है तो उस दुष्टता के खंडन के लिए और वेद की विचारधारा की बढ़ती करने के लिए मैं भी कुछ लिखना चाहता हूँ। तो जहाँ पहले के लोगों ने लिखा था शोक करी कन्या, वहाँ महर्षि दयानंद लिखते हैं शोक करी अविद्या। अरे बोलो क्या लिखते हैं? अरे प्रसन्नता हुई भी नहीं हुई? अरे हुई भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। जरा आचार्य जी देखिएगा, ये पत्थर की प्रतिमाएं हैं कि चेतन है? अरे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे महर्षि ज्ञान के लिए करतल ध्वनि से स्वागत कर दो ना। अरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कुछ? अरे दयानंद तो सुनना कितना काम कर गए और तुम्हारे बारे में ऐसा बोल गए और तुम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे हो। अरे जहां पर लिखा था कन्या शोक, वहां ऋषि ध्यान ने लिख दिया विद्या शोक। अगर अविद्या लड़के में होगी तो शोक होगा, लड़की में होगी तो भी शोक होगा। और आर्य समाज का नियम बनाया, क्या नियम बनाया? अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आपके यहाँ जो विदुषी आई है, मुझे लगता है 25-27 वर्ष की रही होंगी, 26 वर्ष की। अरे कैसे वेद मंत्रों की अर्थ कर रही है, अरे कैसे शुद्ध मंत्रोच्चारण कर रही है। ध्यान देना, इनको पढ़ाने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो उस महात्मा का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद जी ने कहा गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और उन्होंने मनु जी का उदाहरण लेकर के, प्रमाण लेकर के एक योग्यता का निर्धारण किया। कहा अविलुप्त ब्रह्मचर्य। अरे जो ईश्वर का उपासक हो, अरे जो ज्ञानी विज्ञानी हो, अरे जो संयमी हो, ऐसा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी विवाह करे। पूछा कब करे? तब बोला गृहस्थ यज्ञ में कच्ची संविधा मत लगाओ, बाल्यकाल में विवाह मत करो। तो क्या बुढ़ापे में करे? बोले ना, यज्ञ में भुनी हुई संविधाएं नहीं लगाते, बुढ़ापे में भी विवाह मत करो। तो कब करे? तब दयानंद बोले युवा अवस्था में करो। और वेद का प्रमाण दिया ब्रह्मचर्य में कन्या। देखो यहाँ कन्या के लिए भी कहा है ब्रह्मचर्य के साथ। किसके साथ बोलो? अरे जैसे बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना आवश्यक है, ऐसे कन्या को भी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना आवश्यक है। अगर मेरी बेटियां, मेरी बहनें ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएंगी तो वे वेद के शब्दों में सुसंकाशा बन जाएंगे। सुमने उत्तमता से, संबने भली प्रकार से, काशा बने प्रकाशा। सभा के बीच में जब बैठेंगी तब अपने विद्यालय सद्गुणों के कारण प्रकाशमाना हो जाएंगी। ये तब होगी जब वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करें। अरे इतिहास खोल करके देखो, ब्रह्मवादिनी गार्गी को पढ़ो, अरे बड़ी बड़ी विदुषियों को पढ़ो,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुंदर समय लौटाने की योजना महर्षि डायना ने बताई और कहा तुम सूर्य बनो, सूर्य की तरह चमकने वाली बनो। और ऐसी लड़की के लिए जब विवाह के लिए वर महोदय आए, अरे बोलो कौन आए? बारात आए तो उस समय पंडित जी, अरे कौन से पंडित जी? जो वेदों के विद्वान हैं, अरे जो आर्य समाज की भट्टी में तप कर जिन्होंने पांडित्य प्राप्त किया है, ऐसा सनातनी वेदज्ञ विद्वान जब आवेगा, महर्षि डायन का सही कोई विद्वान आवेगा तो कन्या के पिता को कहेगा आओ चलो बारात की अगवानी करते हैं। और जब बारात की अगवानी, आपकी यहाँ अगवानी होती है कि नहीं जी? आओ अगवानी करेंगे। और अगवानी करते समय जहां ईश्वर की वंदना करेंगे, स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, आचमन करेंगे, तो वहां एक वाक्य पंडित जी बुलवावेंगे। अरे कन्या के पिता की ओर से बुलवावेंगे। क्या बुलवावेंगे? ऐशा ते कुलपा राजन तामुते परिदद्मसि। ए वर महोदय, ऐशा यह जो समक्ष है ये मेरी कन्या तेरी कुलपा है। अरे ये कन्या विवाहित होकर के तेरे आश्रम में जा रही है, अरे गृहस्थ आश्रम में जा रही है, ये तेरे कुल की रक्षिणी बनेगी। अरे ध्यान देना, क्या बनेगी? अच्छा, पर्दे में बैठी हुई छुई मुई की तरह अनपढ़ महिला बोलो क्या कुल को रक्षा करेगी? महर्षि डायन ने कहा विवाह करो तो गुण कर्म स्वभाव मिला करके करो। अगर गुण कर्म स्वभाव मिला करके नहीं करोगे तो परिवार में नरक बनेगा, अरे देवासुर संग्राम होगा। अगर कन्या विदुषी है, वर महोदय अनपढ़ है, अगर वर पढ़ा लिखा है, विद्वान है, कन्या अपठित है, तो बोलो गुण कर्म स्वभाव को मिलने से देवासुर संग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? ये देवासुर संग्राम न चले, इसलिए ऋषि डायन ने कहा दोनों के जीवन चरित्र मिलाने के बाद तब दोनों विवाह करेंगे। और विवाह करने के लिए जब आएगा अवसर, अरे जब आएगा वह अवसर विवाह का, तो उस समय ध्यान देना, कन्या का पति वर महोदय को संबोधित करते हुए अपनी बेटी के हाथ को अपने हाथ में लेकर वर महोदय के हाथ में समर्पित करते हुए, अरे पानी ग्रहण कराते हुए एक वाक्य बोले। आप लोग जब विवाह संस्कार बच्चों के होते हैं तो बैंड बाजा कहां से लाते हो जी? अरे बोल दो, बढ़िया सा बैंड बाजा कहाँ मिलता है? फिर लगता सारी पत्थर की मूर्ति बैठे। अगर सेहतवार से न मिले तो बढ़िया सा कैसे लाते हो कि नहीं? ध्यान देना। इसी तरह अरे जिन्हें गृहस्थ आश्रम की दीक्षा देनी है, क्या उस दीक्षा देने वाले व्यक्ति को 5वां फेल होना चाहिए? अरे बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? अरे वेद का विद्वान बुलाओ, आचार्य ज्ञान प्रकाश जी जैसा, आचार्य अरुण जी जैसा, जो आर्य समाज की भट्टी में तप करके आए हैं, ऐसे वेदज्ञ विद्वान को अगर बुलाया तो वे कहलवाएंगे, पानी ग्रहण करते समय कहलवाएंगे। क्या कहलवाएंगे? सुमंगलीरियम वधू। वर महोदय, ये जो बहू है, ये मेरी बेटी जो है तुम्हारी वधू बन करके जा रही है, ये मंगल करेगी। अरे बोलो क्या करेगी? मंगल करेगी। और सुनो उससे पहले क्या कहा? अलंकृतां कन्या प्रतिगृह्णातु भवान्। वर महोदय, मैं जिसका पानी ग्रहण करा रहा हूं वो अलंकृत है, सुसज्जित है। अब कई बार उसके कानों को न देखने लगे कि कानों में कुंडल है कि नहीं है। यहाँ पर दयानंद आचार्य कन्या के पिता से जिस अलंकार की बात कहलवा रहे हैं वो ये स्वर्णादि के आभूषण नहीं है। अरे स्वर्णादि के आभूषण जो गौण होते हैं, जो मुख्य आभूषण है, जिन्हें देख करके कन्या
कन्या को गृहस्थ ने प्रेषित करना चाहिए वो है विद्या, सुशिक्षा, संस्कार के आभूषण। ये विद्या, सुशिक्षा, संस्कार के आभूषण से सुसज्जित है, सूर्य की तरह चमकने वाली है, तेरे कुल को तारने वाली प्रतरणी है। ये बात जब पता चलेगी तो वर महोदय झूम जाएंगे। अरे बोलो, झूमेंगे कि नहीं झूमेंगे? और ध्यान देना, और झूम करके कुंड की परिक्रमा करेंगे। अरे कुंड की परिक्रमा करते हुए बारंबार एक वाक्य बोलेंगे। महर्षि जैन उस वाक्य को बुलवाते हैं वर महोदय से, क्या? तामद्य गाथां दस्यामि या स्त्रीणाम उत्तमं यशः। अरे आज तक तो मैं नारियों के विषय में वेद आदि का विशेष स्वाध्याय न करने के कारण, अरे ऋषि मुनियों के ग्रंथों का अनुशीलन न करने के कारण अविद्या वाली बातों को सुनता था। अरे तू क्या सुनता था? बोले आज से पहले मैं सुनता था नरकस्य द्वारम किमेकम, संसार में नरक का अकेला एक दरवाजा कौन है? बोले नारी। बोलो, आप नरक का द्वार हो क्या? कितने गंदे वचन। अरे कहा तो माताओं बहनों के लिए वेद में का मोद सिंधु। अरे माताएं बहनें तो मोद माने प्रसन्नता का खजाना है, और कहा में शोक शंकु कह रहे हैं। आपको वेद के आधार पर अपने को समझना होगा, कैसा आपको अपना निर्माण करना है। आर्य मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह झूम करके बोलता है, आज से मैं पहले सोचता था संसार में किसी का भी भरोसा कर लेना, अरे विश्वास कर लेना, पर एक का कभी विश्वास मत करना। और वह कौन है? नारी। बोलो, ये अच्छी बात है कि गंदी है? गलती। लेकिन ऋषि के शिष्य इस विवाह की वेदी पर हमारे पंडित जी ने हमें जो गृहस्थ आश्रम को समझाया, अरे नारी के महत्व को समझाया, तो आज तो मेरे विचार बदल गए। आज तो मैं वेद के शब्दों में नारी की गरिमा को जान गया, और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं नारियों की उत्तम और यश से परिपूर्ण गाथाओं का वर्णन किया करूंगा। बोलो ना, आपको ऊंचा आसन दिया है, और अगर आर्य समाज में नहीं आई ना, कहीं उठ के चली गई है, तो तुमसे यही गवाया जाएगा। ढोल, ढोल जानते हो ना, वो पीटा जाता है। गवार माने अड़पड़, पशु, कई बार पशु को भी ताड़ना देते, और उसी में आपका नाम भी सम्मिलित कर लेंगे और तुम गाओगी। अरे वेद विद्या से अनभिज्ञ रहने के कारण गाओगी, तोते की तरह गाओगी। क्या गाओगी? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ध्यान देना। पर ऋषि जानक से पूछा, क्या है ये महिलाएं? बोले, ये तो हमारे सिर की पगड़ी है, चोटी है, ये ऊंचा आसन दिया। अरे मनु जी का वाक्य उद्धृत करके हमारे सामने धरा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस परिवार में चाहे बेटी के रूप में, अरे चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माता के रूप में, किसी भी रूप में कोई रहती है, वो पूजा के योग्य है। अगर नारी की पूजा होगी, सम्मान होगा, उस घर में दिव्य गुण, दिव्य वस्तुएं, दिव्य पदार्थ उत्पन्न होंगे। बोलो, आपकी महिमा वेद में गाई है कि नहीं गाई? लेकिन ध्यान देना, ये अधिकार आपको आर्य समाज से हट करके नहीं मिलेगा, और आर्य समाज में इसलिए मिलेगा क्योंकि सनातन धर्म के, अरे वेद धर्म के वास्तविक स्वरूप को, कर्तव्य को और अधिकार को अगर देने वाला कोई है तो आर्य समाज है। आर्य समाज ही आपको सनातनी बनाता है। बाकी सारे के सारे आजकल के परिप्रेक्ष्य में आपको सनातन से दूर कर रहे हैं। आगे बढ़िए। मैं एक बार विवाह संस्कार करा रहा था। मैंने कहा, विवाह होने के पश्चात आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले, आपने तो बताया है ब्रह्मचर्य से। अरे कहाँ से?
ब्रह्मचर्य आश्रम से कूद करके हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। मैंने पूछ ही तो लिया, अरे तुम जिस गृहस्थ में जा रहे हो तुमने समझा है कि वह गृहस्थ क्या है? बोले हाँ, हमने समझ लिया है गृहस्थ क्या है, क्योंकि आपने 4 घंटे तक जो विवाह संस्कार बताया है उसका सार हम समझ गए हैं कि गृहस्थ आश्रम तो एक यज्ञ है। अरे बोलो क्या है? हम पति पत्नी को संगतिकरण करते हुए रहना है। अरे हमें प्रजा को उत्पन्न करना है, ईश्वर उपासना करना है, गृह कृत्य करना है, ये तो यज्ञ है। मैंने कहा सुनो, अगर यज्ञ मान करके जा रहे हो तो ये बताओ कि यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? जैसे आपने अपने इस 5 दिवसीय महोत्सव में मुझे ब्रह्मा के रूप में चुना है, ऐसे मैंने कहा अगर तुम गृहस्थ को यज्ञ मानते हो तो बताओ तुम्हारे इस गृहस्थ यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? बोला ये तो आपने विवाह संस्कार में बताया नहीं। मैंने कहा चलो अब बता देता हूं। और मैंने उसको कहा देखो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मा, अरे गृहस्थ को अगर स्वर्ग बनाना है तो उसका ब्रह्मा कौन है? तो मैंने कहा नारी। बोले ये मैं नहीं मानता, आपकी सारी बात मानता हूं पर ये मेरे गले नहीं उतर देते। मैंने पूछा क्यों नहीं मानते हो? तो बोले ये बताओ आचार्य जी कि ब्रह्मा बड़े को बनाते हैं कि छोटे को? अरे बोल दो आचार्य अरुण जी, बड़े को बनाते। अरे जो ज्ञान में बड़ा है, विज्ञान में बड़ा है, अरे अनुभव में भी बड़ा है, ऐसे विद्वान को हम ब्रह्मा बनाते हैं। तो उसने कहा मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि नारी पुरुष वर्ग से छोटी या बड़ी होती है, मैं पुरुष को भी नारी से छोटी या बड़ी नहीं कहता, क्योंकि वेदों में नारी या पुरुष किसी के लिए न्यून या अधिक शब्द का स्पर्श नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं नारी जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं इतना जानता हूं जो मेरी पत्नी है उससे मैं बड़ा हूं। मैंने कहा तुम कैसे बड़े हो? बोला पूछ लो, मैं इससे 4 वर्ष बड़ा। बात सही है कि? अरे बोलो। मैंने कहा तुम 4 वर्ष बड़े हो तब भी तुम्हें परमात्मा ने ब्रह्मा नहीं बनाया है। अरे तब भी ब्रह्मा के आसन पर परम पिता परमात्मा ने, अरे जगत रचयिता भगवान ने गृहस्थ आश्रम के भीतर उस यज्ञ के सुंदर फल को प्राप्त करने के लिए, अरे प्रजा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को ब्रह्मा बनाया है। और वेद मंत्र आता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता। बोले स्त्री गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा है। वह कहने लगे भगवान तो गलती नहीं कर सकते, पर भगवान ने कैसे बना दिया है ये समझाओ ना। और मैं एक बात और कहता है कि मैं केवल आयु में ही बड़ा नहीं हूं, मैं तो शिक्षित भी ज्यादा हूं। बोले मैं इससे कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा सा अंतर है, 2-3 कक्षाओं का अंतर है। तो मुझे बड़ा हूं मैं, तो मेरे को ब्रह्मा बनाना चाहिए। तब मैंने ध्यान देना, भगवान की बात के रहस्य को उड़ेलते हुए उस युवा से कहा एक बात बताओ, इस संसार में तमाम प्राणी अपने अपने शरीरों को नियम से समय आने पर छोड़ करके एक नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए आकाश मंडल में भगवान की व्यवस्था से घूम रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो ना जल्दी से, घूम रहे। अच्छा बताओ, क्या पिछले शरीरों को छोड़ने वाले जीव सारे बढ़िया ही शरीर छोड़ रहे हैं कि घटिया लोग भी अपने अपने शरीरों को छोड़ रहे हैं? अरे तुम्हारे गर्भ में अच्छा आत्मा आना चाहिए, अच्छे मन वाला, अच्छे अंतःकरण वाला आना चाहिए कि पापी आना चाहिए आपके गर्भ में? बोलो। जैसे कन्या पति का वरण करती है चुन करके, अरे जैसे शिष्य गुरु का वरण करता है विद्वान का, ठीक वैसे ही माता भी चाहती है मेरे आंगन में, अरे मेरे गर्भ में एक अच्छी आत्मा का आगमन होना चाहिए।
माता कौशल्या ने यही चाहा था कि मेरे गर्भ में कोई दिव्य आत्मा का आगमन होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्र का अन्न सेवन नहीं किया, आहार विहार पवित्र कर लिया, विचार पवित्र कर लिया, उच्च कोटि का स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। बोलो, ये कर्तव्य करने का अवसर बच्चे के जन्म लेने से पहले अवसर पिता के पास है कि मां के पास है? अरे बोलो, जन्म से पहले 9 महीने का सत्संग उस बच्चे को मां का मिलता है कि पिता का? ये बोलो ना जी, मां का सत्संग मिलता है। मां अगर चुगलखोर है, अरे मां अगर टेलीविजन में दूरदर्शन में नाच गाने देखती है, अरे माता अगर गलत दृश्यों को देखती है, अगर गलत पुस्तकों को पढ़ती है, तो कभी भी उस बच्चे के अंदर, गर्भस्थ संतान के अंदर अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। अरे बच्चे को बनाने का, अरे जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी बच्चे के निर्माण करने का सबसे अधिक अवसर अगर किसी के पास है तो माँ है। तो बोलो, माता को ही गृहस्थ यज्ञ का ब्रह्मा बनाना चाहिए कि नहीं? मेरे पास अधिक कहने का अवसर नहीं है, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ मेरे प्रवचन में ढंग से। ध्यान देना, उस विवाह के बाद मैं कहता ठीक है, मैं अपनी पत्नी को भी ब्रह्मा बनाता हूं। आहा, योगीनाथ कृष्ण की तरह, अरे माता रुक्मिणी की तरह, वे दोनों के दोनों ब्रह्मचर्य में विकसित होकर के, अरे तैयारी करके, जैसे श्री कृष्ण महाराज चले गए थे कि अभी हम कुछ रुक करके संतानोत्पत्ति करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप रुक करके करें, पर मैं कहता हूं कि कैसे संयमी थे। ध्यान देना, ऐसे ब्रह्मचर्य पूर्वक अगर आप अपने ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर अगर गृहस्थ में प्रवेश किए हैं, तो तैयारी से अगर आप संतान को पैदा कर रहे हैं, तो आपके घर में तैयारी से पैदा की गई जो संतान होगी वो प्रजा कहलाएगी, और जो ऑटोमेटिक पैदा हो गई वो संतान तो होगी लेकिन प्रजा। अरे बोलो, संतान का निर्माण करने का अवसर है आपके पास, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप बच्चे का निर्माण करो। और जिस समय माता योजना बनाकर अपने गर्भ को धारण करती है, पहले तो जब आई थी ना विवाह के आसन पर, तो पंडित जी ने कहा था कन्या को लाओ, कन्या कहलाई थी, कमनेन आनीयत कन्या, जो बड़े प्रेम के साथ बुलाई जाती है। अरे उस बिटिया का नाम बोलो क्या है? कन्या। वही कन्या जब विवाहित हो गई, अरे 4 प्रदक्षिणाएं हो गई, तो पंडित जी ने उसका नाम बदल दिया। अरे वेदन जी विद्वान ने उसका नाम बदल दिया। अब उसका नाम कहा वधू का, वधू को दाईं ओर रख करके ये वधू बोलना प्रारंभ कर दिया, नाम बदल गया। अरे काम बदल गया तो नाम बदल गया। और जिस समय वह वधू अपने गर्भ में संतान को धारण करती है, संस्कार विधि के अनुसार धारण करती है। अरे महात्मा प्रभु आश्रम जी की एक पुस्तक आप जरूर ले लेना, जिस पुस्तक का नाम गृहस्थ आश्रम प्रवेशिका। नोट करो, क्या नाम है? अगर आपको विवाह संस्कार में कहीं जाना पड़े तो महात्मा प्रभु आश्रम जी की पुस्तक है गृहस्थ आश्रम प्रवेशिका, उसे लेना और वर कन्या को दोनों को समर्पित करना। इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू आ जाएंगे जब उस पुस्तक को पढ़ोगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिस समय वो गर्भ को धारण करती है तब उसका नाम भगवान जी बदल लेते हैं और उसका नाम है धात्री। अरे बोलो क्या नाम है? अरे गर्भ को धारण करने के कारण उसका नाम धात्री है। और हम पुंसवन आदि संस्कारों में इसी नाम से नंदनवन का पाठ करते हैं। और 9 महीने तक गर्भ को धारण करने के अनंतर जब संतान का जन्म देती है तो संतान को कहा जाता जन, लेकिन जन तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं। अरे वेद ने कहा जनया दैव्यम जन्म। अरे तू अपने जन को
बड़ी योजना है। अगर आप उसे साकार करोगी तो केवल जननी न कहलाओगी, बल्कि आपका नाम वेद के शब्दों में होगा अम्बा। अरे बोलो क्या होगा? अम्बा। अभी शब्द धातु से अम्बा शब्द बनता है। आहा, जो वाणी से, जो पानी से थपथपाकर वेद के मंत्रों की लोरियां दे देकर चरित्रांश को सुंधामी कहकर अपने बच्चे के चलने के ढंग को पवित्र करती है, ऐसी जननी अपना नाम धारण कर लेती है। बोलो अम्बा। आप लोग गृहस्थ को अगर स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आपका अपना कर्तव्य जो उसे समझना पड़ेगा। अरे आपका अधिकार है, उस अधिकार का पालन करना पड़ेगा। सही कहा गया है, जो काम एक विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है वह काम एक समझदार माता, अरे पिता, अरे आचार्य, अरे धार्मिक विद्वान माता पिता आचार्य कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों के निर्माण को अगर आपने कर लिया तो आपका गृहस्थ जीवन सफल हुआ। अधिक समय नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ यत्किंचित कथन करके अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शब्द